मैं रजनीश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। और आज का टॉपिक हमारा है जो कल हम लोग देख रहे थे लीनियर मोशन में देखे थे गैलीलियो के समीकरण के बारे में। और गैलीलियो के समीकरण पर जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बारे में हम बताए थे न्यूमेरिकल बेस्ड पर। आज उसी का लीनियर मोशन नहीं ग्रेविटेशनल मोशन है। लीनियर मोशन ना हो गया, क्या है? ग्रेविटेशनल मोशन है। और ग्रेविटेशनल मोशन के बारे में हम समझेंगे आज। ग्रेविटेशनल मोशन जो, चलिए आगे बताते हैं। ग्रेविटेशनल मोशन जो होता है तो हमारे जो ग्रेविटी में जो मोशन होता है, कहने का मतलब है कोई जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर को जब हम नीचे की ओर गिराते हैं तो इस गिरावट के कारण जो मोशन आया इस मार्कर में, ग्रेविटी के कारण जो मोशन आया इस वस्तु में उसको ग्रेविटेशनल मोशन कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से ऐसे छोड़े तो नीचे की ओर किस वजह से गिरा? ग्रेविटी के कारण गिरा। नीचे की ओर किस स्थिति के कारण गिरा? ग्रेविटी के कारण गिरा। और ग्रेविटी के कारण नीचे गिरने के कारण इस वस्तु को मोशन में माना गया। और कौन से मोशन में माना गया? तो ग्रेविटेशनल मोशन में माना गया। मतलब हम साफ शब्द में ये कह सकते हैं कि अगर गुरुत्व के कारण अगर कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, किस कारण से? गुरुत्व के कारण अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे गुरुत्वीय गति बोलते हैं या ग्रेविटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिया गुरुत्व के विरुद्ध गति। गुरुत्व के विरुद्ध गति मतलब कि गुरुत्व के नीचे की ओर भी गति हो सकता है और गुरुत्व के ऊपर की ओर हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हवाई जहाज को ऊपर की ओर उड़ाते हैं, फिर देखते हैं रॉकेट को ऊपर की ओर भेजते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होता है? गुरुत्व के विरोध किया जाता है। जैसे बॉल को हम जब ऊपर की ओर उछालते हैं तो ग्रेविटेशनल तो हमारा नीचे लगता है, गुरुत्व तो हमारा नीचे लगता है, लेकिन बॉल को कहाँ भेज रहा है? ऊपर की ओर भेज रहा है। तो ऊपर की ओर भेज रहे हैं मतलब इससे यह क्लियर हो जाता है कि हम गुरुत्व के विरोध गति करा रहे हैं। किसके विरुद्ध गति करा रहे हैं? गुरुत्व के विरोध, मतलब कि ग्रेविटेशनल के विरोध कर रहे हैं। मतलब कि जो नीचे की ओर ग्रेविटी लग रहा था उसके विरोध में हम ऊपर की ओर भीग रहे हैं। मतलब जब बॉल हम भीगते हैं तो गुरुत्व के विरुद्ध होता है। तो वही यहाँ पे लिख दिया है कि जब हम पृथ्वी सतह से छोड़कर ऊपर हवा में गति करते हैं, मतलब पृथ्वी सतह से छोड़कर जब हम ऊपर हवा में गति करते हैं तो वह गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन होता है। तो वह गति कैसा होता है? गुरुत्वाकर्षण के अधीन होता है। मतलब पहले हम नीचे की ओर हैं और जैसे ही ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करते हैं तो वह किसके अधीन हो जाता है? गुरुत्व के अधीन हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व के विरुद्ध गति। कैसा? गुरुत्व के, तो बता ही दिया आपको गुरुत्वाकर्षण में कैसे मोशन होगा और गुरुत्व के विरुद्ध कैसे होगा। ठीक है, अब इसमें ना जिस तरह से लीनियर मोशन कहने का मतलब है रेखीय मोशन, रेखीय गति में। लीनियर मोशन मतलब रेखीय गति में जिस तरह से एक्सेलरेशन का हम ए से प्रयोग कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वह ए से सिर्फ नहीं होता है। इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। कैसा होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। कहने का मतलब है गुरुत्व त्वरण होता है। इसमें जो होता है त्वरण, वो कैसा होता है? गुरुत्व त्वरण होता है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। जिसको किससे हम डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है एक मान जो रखा गया वो 9.8 रखा गया। कितना रखा गया है? 9.8। कभी कभी जब न्यूमेरिकल आप बनाते हैं ना तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान 10 भी दे देता है। वो ब्रैकेट में करके लिख देता है कि मान लें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में लिख देता है, क्योंकि कभी कभी 9.8 पर क्वेश्चन सॉल्व करना तो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है और जल्दबाजी में, क्योंकि टाइम तो सीमित होता है। तो सीमित टाइम के लिए आपको नहीं सॉल्व होने के कारण ऐसा एज्यूम करके दे देता है। ठीक है, अब उसके बाद बताया गया है कि जैसे ही हम कोई वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं, जैसे ही कोई वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तब आपको पता है कि नहीं कि आप आगे जा रहे हैं, आप पीछे की ओर हम तैरेंगे। जब आप आगे जा रहे हैं और हम आपको पीछे की ओर खींच रहे हैं, मतलब आपको अपोजिट कर रहे हैं। अपोजिट कर रहे हैं मतलब नेगेटिव हो रहा है। जो पॉजिटिव होना चाहिए वो कैसा हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो वही काम इसमें होता है
कि जो ग्रेविटी कहाँ रहता है, नीचे की ओर लगती है। ग्रेविटी कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगता है। लेकिन जैसी वस्तु को हम ऊपर की ओर ले जाते हैं तो ग्रेविटी के विपरीत कार्य हो रहा है, मतलब ओपोजिट कार्य हो रहा है। तो ओपोजिट कार्य होता है, तो इसलिए उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो है, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है, कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है, कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो ऐसी स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है नेगेटिव होता है। ऐसे में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। लेकिन जैसे ही वस्तु नीचे की ओर गिरती है, तो आपको ये भी पता है कि ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की ओर ग्रेविटी है, गुरुत्व कहाँ है, नीचे की ओर है। तो वस्तु अगर नीचे की ओर गिरेगी तो ऐसी स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वो कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब जिस डायरेक्शन में हम भेजना चाह रहे हैं, मतलब कि जैसे गुरुत्व नीचे की ओर लगता है लेकिन हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती उल्टा खींच रहे हैं, उल्टा खींच रहे हैं मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब नेगेटिव होगा। लेकिन जिस तरफ ग्रेविटी है उसी तरफ अगर वस्तु को गिराया जाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो यहीं लिख दिए हैं कि जब हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेविटी नीचे की ओर। अब इस स्थिति में कुछ समीकरण दिया गया है, इस स्थिति में कुछ समीकरण दिया गया है। जैसे पहला समीकरण v बराबर u प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। अब देखिए एक चीज़ इसमें देखेगा, कोई खास समीकरण विशेष नहीं है। आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे गैलीलियो का समीकरण हम जो बताए थे लीनियर मोशन में, रेखीय गति में, वहाँ पे जी जो यहाँ पे लिखा उसके जगह पर ए था, उसके जगह पर क्या था, ए था। बाकी सारे समीकरण सेम है जो आपका पहले वाला समीकरण था। जो देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भी उसमें भी था, यू उसमें भी था, सिर्फ जी के जगह क्या था, ए था। जी के जगह वहाँ पे क्या था, ए था। तो इसमें कुछ बदलाव नहीं है। सिर्फ जैसे ही ग्रेविटी की बात करेगा तो ये जो समीकरण में बदलाव क्या आ जाएगा, ए जहाँ है वहाँ पे जी हो जाएगा, यानी कि वी बराबर यू प्लस जी टी। बाकी तो आपको बता ही दिए वी क्या है, यू क्या है पिछला वीडियो में। अगर कोई नए देख रहे हैं तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि पीछे वाला हमारा मोशन का एक वीडियो देख लीजिएगा, तभी इसको देखिएगा तो और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है या फिर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग कह सकते हैं। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और टी बराबर क्या है, टाइम है। उसी तरह से एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपको तो पता ही होगा इसमें भी यू जी या टी किसी चीज़ को निकालने के लिए बोल सकता है कि नहीं। उसी तरह से हमारा दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए एस क्या है, डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। एस बराबर क्या है, डिस्टेंस है, दूरी निकालने के लिए, ठीक है। दूरी निकालने के लिए यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि हम पीछे वाला लीनियर मोशन में या रेखीय गति में हम बताए थे कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे वही चीज़ को एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बता रहे। उसी तरह से तीसरा नंबर जो हम समीकरण लिखे हैं, तीसरा नंबर वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। तीसरा वाला क्या लिखा है, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's लिखे हैं। कहने का मतलब है कि वी स्क्वायर, यू स्क्वायर और 2g's, मतलब सिर्फ हमको बदलाव पीछे वाला में क्या हो रहा है, सिर्फ जी का बदलाव है, बाकी शब्द तो सेम है। पीछे हम बताए थे वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे 2g's है, बस यही बात। अब ये तीनों समीकरण आपका सेम था, सिर्फ ग्रेविटेशन के केस में ऐसा तीन फार्मूला लगेगा, ए के जगह जी लगेगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ग्रेविटेशनल बता रहे हैं तो उसके लिए अलग सा रूल होगा, ऐसा नहीं है। सबके लिए रूल वही होगा, बस अलग अलग। देखिए अब इसमें ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु ऊपर है, ठीक है, तो इसमें खाली एस के जगह पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एस जो है ना दूरी के लिए प्रयोग होता है। अब दूरी इसमें कैसे पता लगेगा कि दूरी निकालने का रहा है वस्तु नीचे से ऊपर की ओर,
तो जानते हैं क्या निकालने बोलेगा कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा। कितनी ऊंचाई तक जाएगा मतलब कि कितना मीटर ऊपर जाएगा, कितना मीटर नीचे जाएगा, यही कह सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एस यानी कि दूरी को ना, दूरी ना कह के क्या बोलेगा, कितनी ऊंचाई तक। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊंचाई कह रहा है मतलब एस ही निकालने कह रहा है। आपको क्या निकालने कह रहा है, एस ही एस ही निकालने कह रहा है। हाइट निकालने कहेगा मतलब एस ही निकालने कह रहा है। इसलिए एक छोटा सा बात आप ध्यान रखिएगा सिर्फ, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, कि जैसे पिछला वाला लीनियर मोशन था तो उसमें डायरेक्ट कहता था कि दूरी कितनी होगी। अब इसमें दूरी नहीं कहेगा कि वस्तु को ऊपर की ओर भेजा जाता है तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। ऊंचाई तक मतलब कितनी दूरी तक वो जाएगा। तो ये बात खाली ध्यान रख रहा है। जहाँ पे वहाँ पे दूरी डायरेक्ट बोल रहा था ना, यहाँ पे अब दूरी नहीं, डायरेक्ट कितनी ऊंचाई बोलेगा। तो बस ये चीज़ खाली ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें आगे जो है इस पर क्वेश्चन कई को बताएंगे। अभी सिर्फ पहला नंबर क्वेश्चन एक तो देखिए, एक वस्तु को किसी मीनार से नीचे गिराया जाता है। एक वस्तु को क्या कह रहा है, किसी मीनार से नीचे गिराया जाता है और 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसे 32 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। अभी देखिए पीछे जितना भी क्वेश्चन होता है उससे समय नहीं पूछ रहा था, अब इसमें समय आपसे पूछ दिया। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका तो आपको बता ही दिए। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि इसमें दिया क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज़ कि वस्तु किसी मीनार से नीचे गिराया जाता। नीचे गिराया जाता है मतलब क्या काम कर रहा है, नीचे की ओर वस्तु मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एकदम पहले एक एक लाइन समझिएगा। एक वस्तु को किसी मीनार से नीचे की ओर गिराया जाता है तो नीचे की ओर ना ग्रेविटी होता है। तो नीचे की ओर जब ग्रेविटी होता है तो नीचे की ओर हमारा गुरुत्वीय त्वरण कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए ध्यान रखें गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, G बराबर 9.8। इसी को ना आप 10 मान के चलिएगा। क्या मान के चलेंगे, 10 मान के चलेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब आपका G का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं। बाकी आपका अगर क्वेश्चन देगा तो इसमें दिया हुआ था, हम लिखे नहीं थे, ठीक है। अब हमको देखिए जाता है और गिराया जाता है और 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसको 32 मीटर प्रति सेकंड वेग करने के लिए, मतलब पहले 4 मीटर प्रति सेकंड था तो पहले का वेग क्या, इनिशियल मतलब u है ना, प्रारंभिक। तो 4 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा वाला v, दूसरा वाला क्या है v, जो 32 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा वाला क्या है 32 मीटर प्रति सेकंड। अब देखें तो v भी मालूम है, u भी मालूम है, g भी मालूम। हमको क्या निकालने का रहा, कितना समय लगेगा, मतलब t बराबर भाट। क्या कह रहा है, t बराबर भाट। तो ये वाला चीज़ तो आप नोट कर ही ले होंगे ऊपर में, ताकि आपको क्लियर दिखे। इसलिए हम लोग ना ऊपर में बनाते हैं और ऊपर में आपको अच्छी तरह से इसको समझाएंगे। चलिए देखें, यहाँ t हमको निकालना है। तो t निकालने के लिए आपको पता है ना कि इसका प्रयोग तो दूरी निकालने के लिए करते हैं, इसका भी प्रयोग दूरी निकालने के लिए। अगर v निकालना है, u निकालना है, g निकालना है, t निकालना है तो इसका प्रयोग करेंगे। तो v बराबर u प्लस जी टी, है ना। तो v का मान कितना दिया है 32, u का मान कितना दिया है 4 और g का मान 10 और t का मान हमको निकालना है ना। यही क्वेश्चन कह रहा था, जो चीज़ दिया हुआ है 32। अब यहाँ से देखें प्लस में इस साइड माइनस में, मतलब 32 माइनस 4 इज इक्वल टू 10t 10t, ऐसा कह सकते हैं। 32 में से 4 जाएगा तो 28, 28 बराबर 10t और यहाँ पे t बराबर अगर करेंगे तो 10 से भागा देंगे तो 28 बटा 10 यानी कि 2.8 सेकंड। कितना लगेगा 2.8 सेकंड में उसकी चाल जो है 4 मीटर प्रति सेकंड से 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मतलब जैसे ही ऊपर से ऐसे वस्तु मान लीजिए मार्कर को जैसे ही नीचे गिराते हैं और गिराए थे कितना क्या स्पीड से, कितना के वेग से 4 मीटर प्रति सेकंड से, और जैसे ही ई 32 होगा, जैसे मतलब कि 2.8 सेकंड बीता, मतलब ये वाला समय, जैसे ही इसका समय 2.8 सेकंड हुआ,
इस वस्तु का चाल कितना हो गया, 32 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसका वेग कितना हो गया, 4 से बढ़कर कितना हो गया, 32 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इस क्वेश्चन में तो हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत भी होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि अगला जब वीडियो बनाए तो उसमें आपका कमेंट्स की चर्चा हम कर सकें। और आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ तक देखे थे, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस पर। अभी एक पॉजिटिव वाला देखे थे, एक नेगेटिव वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और एस एच कैसे हो जाता है ये भी चीज़ हम इस क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। अभी क्या था, मीनार से नीचे गिराया जा रहा था, लेकिन अब गेंद को कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। और 4 सेकंड के बाद कितने ऊंचाई पर होगा। तो सबसे पहला काम हमको देखना है सॉल्यूशन। अब देखिए, यहाँ पे लिखे नहीं है, जी बराबर आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान के चलना है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से क्लियर है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, ठीक है। कितना से, 10 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है। मतलब इनिशियल की फाइनल, इनिशियल अभी तो फेंकना ही जा रहा है, मतलब इनिशियल है, प्रारंभिक है। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। u बराबर क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब टाइम दिया हुआ है कितना सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद। कितना सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद। टाइम क्या दिया हुआ है, 4 सेकंड बाद। कितने ऊंचाई पर जाएगा, h बराबर भाट, यानी कि h को हम लोग कह सकते हैं s, ठीक है। अब देखिए, g बराबर तो हमको दिया हुआ है क्या होगा, लेकिन ध्यान रहे कि वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तो g का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है। तो कोई वस्तु जब ऊपर की ओर जाता है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जब वस्तु ऊपर की ओर जाता है तो ग्रेविटी के केस में उसका गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसलिए -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मेट है एस बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यही फॉर्मेट पर होगा, क्योंकि इसके लिए हमको क्या करना है, u भी हमको मालूम है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ऐसा। इसको अगर हम यहाँ पे सेट करें, ठीक है, यहाँ पे अगर सेट करें इस फॉर्मेट को, तो कैसे सेट करेंगे इस फॉर्मेट को, तो एस बराबर u का मान 10 इंटू टी का मान 4 प्लस 1/2 तो g का मान -10। g का मान क्या है, -10 इंटू टी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर। ऐसा ही करेंगे, 10 चौके 40 प्लस 5 हो जाएगा, और 4 चौके 16 पचे 80, यानी कि -80 हो जाएगा। तो -80 कर देंगे, क्या कर देंगे, -80। अब देखिए तो -40 में से 80 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40 मीटर के ऊंचाई पर जाएगा। कहने का मतलब है, माइनस का मतलब, माइनस हमारा आंसर नहीं होता है, माइनस कहने का मतलब होता है कि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है। अगर यही पॉजिटिव मतलब नीचे की ओर गिर जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना ऊंचाई तक जाएगा, तो 40 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा ऊपर की ओर। कितना दूरी तक जाएगा, 40 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाएगा। यहाँ तक समझने में तो किन्हीं को कोई दिक्कत है, मतलब 2 केस देख लिए, एक तो नीचे वाला चीज़ और एक ऊपर वाला चीज़ देख लिए। मतलब कहने का मतलब है कि नीचे ग्रेविटी के तरफ और एक ऊपर ग्रेविटी के विपरीत तरफ वाला चीज़ समझ लिए। तो यानी कि मेन चीज़ ग्रेविटेशनल मोशन के बारे में समझ लिए। तो ग्रेविटेशनल मोशन यहीं तक। अगला वाला वीडियो जो हम बना रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो में आपको बताएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें क्या बताएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन।